रिपीट इन थ्योरी, इसेंशियल रिपीट। भैया रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे बच्चों की मार्कशीट में रिपीट इन थ्योरी लिखा हुआ है और कई बच्चों की मार्कशीट में 2 बार लिखा है, कई में 3 बार लिखा है और नीचे फिर लिखा हुआ है इसेंशियल रिपीट। व्हाट डज इट मीन? हेलो गाइस, दिस इज बीके माथुर, योर मैथ्स टीचर। तो भाई बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, ठीक है। तो भैया परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, अब जो होगा अच्छा होगा। और जो आपके साथ हुआ है ना, उससे आप एक सबक ले लो कि जो गलतियां आपसे हो गई प्लीज आप उन्हें रिपीट ना करें और अपना रिजल्ट आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन बना दें, ठीक है। फिलहाल बात कर लेते हैं इसेंशियल रिपीट की। तो बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है, एग्जाम्पल उनकी मार्कशीट में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है इसेंशियल रिपीट, ठीक है। रिपीट इन थ्योरी लिखा हुआ है, बेसिकली रिपीट इन थ्योरी। तो वो लोग सोच रहे हैं कि सर इसेंशियल रिपीट का मतलब कंपार्टमेंट है क्या हम अभी आने वाले जुलाई में एग्जाम दे सकते हैं? तो ये बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो अभी देखो दूर कर देते हैं आपके डाउट्स। और जो भी आपके दोस्त हैं प्लीज ये वाली वीडियो उनको भेज देना, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले निराश होना बंद कर दो, निराश होना बंद कर दो, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरी बात, अब आगे से ठान लो कि भैया जो गलती हमसे हो गई है वो गलती रिपीट नहीं करोगे। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। देखो ये एक मार्कशीट आपके सामने मैंने एक बच्चे की लगाई है, इसके अंदर देखो रिपीट इन थ्योरी, रिपीट इन थ्योरी, रिपीट इन थ्योरी 3 बार लिखा हुआ है। ओके, कई बच्चों की मार्कशीट में 2 बार लिखा होगा आरटी आरटी, कई बच्चों की मार्कशीट में सिर्फ 1 बार लिखा होगा आरटी आरटी। तो इसे मत देखो, आप रिजल्ट देखो। अगर यहां पे इसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि भैया आपको 12th क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, दैट्स इट। आपको 12th क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, आपको 12th क्लास का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा अगले साल नए सेशन के बच्चों के साथ। जैसा पेपर अब हुआ था वैसे ही पेपर दोबारा आएगा, मार्च में आपको एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा अगर किसी में इसेंशियल रिपीट लिखा है तो, ठीक है। तो इसका मतलब तो साफ हो गया कि आपको अभी जो जुलाई वाले कंपार्टमेंट के एग्जाम है उसमें एग्जाम नहीं देना अलाउ होगा। इसेंशियल रिपीट का मतलब है पूरा साल आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर दोबारा देने पड़ेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ इसेंशियल रिपीट। ओके, अब बात आती है कि सर क्या हमें स्कूल जाना पड़ेगा? भाई आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो सीबीएसई से, डायरेक्ट सीबीएसई से एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हो। उसमें आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो लगे हुए हैं वही रहेंगे, आपके सारे प्रैक्टिकल के मार्क्स वही रहेंगे। देखो आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का एग्जाम। तो आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि प्रैक्टिकल आपको दोबारा जो प्रैक्टिकल में टाइम वेस्ट होता है, प्रैक्टिकल फाइल बनाने में, प्रोजेक्ट बनाने में, वो टाइम दोबारा वेस्ट नहीं होगा। अब बात आती है सर सीबीएसई के फॉर्म कब निकलेंगे? अगस्त में निकलेंगे। जब भी निकलेंगे मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अगस्त के अंदर सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म निकलेंगे। ऑलराइट, तो भैया डाउट दूर हो गया। ईआर को बोलते हैं इसेंशियल रिपीट, इसका मतलब 1 साल बाद आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। एक ऑप्शन तो हुआ ये। दूसरा ऑप्शन आप एनआईओएस से सिर्फ और सिर्फ उन पेपर को दे सकते हो जिसमें आप रह गए हो, जिसमें आपके नंबर बहुत ही कम आए हैं, पास होने लायक मार्क्स नहीं आए। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि आप सीबीएसई में जाओ एज अ प्राइवेट कैंडिडेट और वहां से आप इसको दे दो, ठीक है। अगर किसी बच्चे के 2 सब्जेक्ट में आरटी लिखा हुआ है और यहां पे कंपार्टमेंट है तो वो अभी आने वाले जुलाई में इसका एग्जाम दे सकता है। मेन रिजल्ट आपका ये है, इस रिजल्ट को आप देखो। यहां पे अगर कंपार्टमेंट लिखा है तो आप कंपार्टमेंट हो, और यहां पे अगर इसेंशियल रिपीट लिखा है तो इसका मतलब आपको रिपीट करना पड़ेगा पूरा साल, ठीक है। आई होप आपका डाउट दूर हुआ होगा। और भी कोई अगर आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल मेक वीडियो फॉर यू। ऑलराइट, तो गाइज ये मेरा छोटा सा एक एफर्ट था ताकि बच्चे थोड़ा सा सीख जाए, नॉलेज आ जाए उन्हें कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि मार्कशीट में बड़ी कंफ्यूजन है। ऑलराइट, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अपना दिल छोटा मत करना, स्ट्रांग रहना और अब की बार कम बैक विद वेरी हार्ड वर्क। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।